ओम शांति। कर्म सिद्धांत हमें बताता है कि गलती से भी यदि कोई कर्म हो जाए तब भी हमें उसकी सजा भुगतनी ही पड़ती है। और आप सोचते हैं कि जानबूझ के हम कुछ भी किए जा रहे हैं और हमें कुछ भी प्रभावित हमारे जीवन पे नहीं पड़ेगा, तो आप गलत हैं। इसी से संबंधित एक बहुत सुंदर कहानी है, आप सब लोगों ने सुनी होगी, एक बार दोबारा सुनते हैं। एक बार की बात है, राजा दशरथ शिकार खेलने जंगल जाते हैं और उन्हें तालाब के पास किसी जानवर के पानी पीने की आवाज़ आती है और वे शब्द भेदी बाण छोड़ देते हैं। उन्होंने जानबूझ के नहीं किया था, लेकिन वो बाण श्रवण कुमार के लगता है और श्रवण कुमार तड़पते हुए उनको बता के जाते हैं कि मेरे अंधे माता पिता मेरा इंतज़ार कर रहे हैं पानी पीने के लिए, आप उनके लिए पानी लेके जाएं और आप बोलना मत, यदि आप बोल गए तो वो आपके हाथ का पानी नहीं पिएंगे। राजा दशरथ वहाँ, और इस तरीके से ऐसा कहते हुए राजा जो श्रवण कुमार हैं वो अपने प्राण त्याग देते हैं। राजा दशरथ बहुत घबराते हैं, परेशान भी होते हैं और ऐसा उन्होंने सोच विचार के जानबूझ के नहीं किया था, गलती से ये कर्म उनसे हुआ था। वो पानी लेकर के जाते हैं और वो आवाज़ देते हैं माता पिता, लेकिन वो जब नहीं बोलते हैं तो उन्हें अंदेशा होता है कि ये हमारा पुत्र नहीं है। तो वो बोलते हैं कि जब तक हमारे पुत्र की आवाज़ हम नहीं सुनेंगे, हम आपके हाथ का पानी नहीं पिएंगे। तब राजा दशरथ उन्हें सच्चाई बताते हैं, तो वो बहुत विलाप करते हैं श्रवण कुमार के माता पिता और उन्हें शाप देते हैं कि जिस प्रकार से हम अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, हे राजन, आप भी इसी प्रकार एक दिन ऐसे ही पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग देंगे। और ऐसा कहकर के वो अपना मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो राजा दशरथ बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन दूसरे क्षण वो सोचते हैं मेरे तो संतान ही नहीं है, और वो निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन श्राप पीछा करते करते उनके 4 संतान भी होती हैं और चारों संतानों में से जो सबसे प्रिय उनका पुत्र है श्री राम, वो उनको वनवास होता है और वनवास की वजह से उन्हें अपने पिता को छोड़ के जाना पड़ता है, जिसकी वजह से राजा दशरथ को अपने प्राण त्यागने पड़ते हैं। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि गलती से किए हुए कर्म का भी फल हमें भुगतना पड़ता है। तो कोई भी कर्म करने से पहले विचार लें कि मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, ओम शांति।